बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स के ऑब्जेक्टिव रिवाइज करेंगे। इसमें सेक्शन ए में आपको पता है ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसकी रिवीजन करेंगे। ये पहले 5 चैप्टर की रिवीजन है, तो पहले 5 चैप्टर के जो MCQs हैं एक्सरसाइज वाले उनको भी कवर करने की मैंने कोशिश की, और इसके अलावा भी है। इसको मैंने फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में बनाया ताकि क्योंकि अगर पेपर में तो MCQs और ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम आता है, लेकिन अगर फिल इन ब्लैंक्स की शेप में आप सीख लेंगे तो आपके लिए वो MCQs और मैच द कॉलम और ट्रू फॉल्स करना आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। तो इसमें ये MCQs की शक्ल में है। तो इसमें जो सबसे पहली फिल इन द ब्लैंक्स है वो है देयर आर डैश मिनट इन 5 आवर्स। अब हमें पता है कि आवर्स की टाइम की यूनिट आवर्स होती है और आर ग्रेटर यूनिट है 1 आवर में। हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। जब भी किसी ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है। ये आप छोटी क्लासेस से सीखे तो आपको बड़ी क्लासेस तक FSC लेवल तक थ्रू आउट द लाइफ आपको ये फ़ायदेमंद होता है कि यूनिट्स की कन्वर्जन कैसे की जाती है। जब भी किसी ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, और स्मॉलर को ग्रेटर में कन्वर्ट किया जाता है तो डिवाइड किया जाता है। किससे डिवाइड किया जाता है? जो उनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप होता है। यहाँ हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 5 आवर में कितने होंगे? 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा? 300। तो 5 आवर्स में 300 मिनट्स होंगे। नेक्स्ट भी हमारा यूनिट से रिलेटेड ही फिल इन द ब्लैंक्स है। 8.5 kg कितने ग्राम्स की इक्वल होता है? तो हमें पता है कि 1 kg जो है 1 kg आपका इक्वल होता है 1000। 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम के। तो 8.5 kg कितने ग्राम होगा? 8.5 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8.5 को 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। और इसमें ये भी आपको इस तरह की मल्टीप्लिकेशन मेंटली आना चाहिए। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल आपका राइट साइड पे शिफ्ट होता है, जब डिवाइड करते हैं लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। अब कितने डिजिट शिफ्ट होगा? जितने ज़ीरोज़ हैं, 1000 के साथ 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं, इसलिए ये आपका डेसिमल राइट साइड पे 3 डिजिट शिफ्ट होगा। 1 डिजिट तो आपका ऑलरेडी मौजूद है, यानी 5 मौजूद है, तो 2 ज़ीरोज़ और लगा लेंगे आप, तो ये आपका 8500 बन जाएगा। ये 885 और साथ 2 ज़ीरोज़ और आएंगे, तो ये आपका 8500 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है टू कन्वर्ट लीटर टू मिलीमीटर वी डैश बाय 1000। अब यहाँ भी यूनिट कन्वर्जन ही है। हमें पता है कि 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर इज इक्वल 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ भी लीटर से, जब लीटर ग्रेटर यूनिट है, लीटर इज अ ग्रेटर यूनिट एंड मिलीलीटर इज स्मॉलर यूनिट। जब ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? 1000 से कम यहाँ क्या आएगा? मल्टीप्लाई। जब ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। वी रिप्रेजेंट द परसेंटेज बाय द सिंबल। परसेंटेज के लिए कौन सिंबल यूज़ करते हैं? परसेंटेज के लिए ये सिंबल यूज़ होती है। तो ये आपका इस तरह जो है परसेंटेज के लिए सिंबल यूज़ होती है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है MCQs। देयर आर डैश मंथ इन 1/2 आवर। आपको पता है 1/2 ईयर, 1 ईयर में आपको पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो हाफ 1/2 हाफ ईयर में कितने मंथ होंगे? 12 का हाफ कितना होता है? 6। तो यहाँ हाफ ईयर में कितने मंथ हो जाएंगे? 6 मंथ। उसके बाद नेक्स्ट है 10% ऑफ 120 इज, यानी 120 का 10% कितना होता है? 10% है। परसेंटेज का साइन आएगा, नीचे 100 आ जाएगा, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इसको 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 0
इस 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 10% ऑफ 120 12 होगा। इस तरह अगर पेपर में आ जाए तो आप इसको इस तरह सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अब ये नेक्स्ट आपके पास दो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, इनको आपने कंपेयर करना है, 7.78 और 7.87। तो इसमें ये देखिए वंस प्लेस पे 7 है, इसके वंस प्लेस पे 7 है, इसकी टेंथ प्लेस पे 7 है और इसकी 10th प्लेस पे 8 है। तो 8 ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है, और 7 क्या होता है, कम होता है। तो 7.87 जो फ्रैक्शन है ये आपकी इससे क्या होगी, ग्रेटर होगी। उसके बाद नेक्स्ट है परसेंटेज से रिलेटेड ही है। द परसेंटेज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन। परसेंटेज एक स्पेशल काइंड फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर इज ऑलवेज, जिसका डिनोमिनेटर हमेशा होता है। तो परसेंटेज जैसे जरा यहाँ हमने क्या देखें 10%, 10 जब परसेंटेज का साइन हटा तो नीचे क्या है 100 आया ना, यानी आपके पास 2% होता है। तो 2% जब परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं तो इसको हम 2/100 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज एक ऐसी स्पेशल काइंड की फ्रैक्शन है हुज डिनोमिनेटर इज ऑलवेज 100, जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है 100 होता है। उसके बाद पुटिंग डैश एट राइट्स ऑफ डेसिमल डज नॉट अफेक्ट इट्स वैल्यू, यानी डेसिमल के राइट साइड पे हम क्या पुट करेंगे उसके वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता। जैसे 4.0 है, अब इसके राइट साइड पे अगर 4.0 के बाद एक और 0 पुट कर दें, एक और 0 पुट कर दें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये 4 ही रहता है। तो पुट 0 एट राइट साइड ऑफ अ डेसिमल डज नॉट अफेक्ट इट्स वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा 10th है, टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन वी हैव टू फॉलो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन विच इज़ कॉल्ड, यानी जो एक्सप्रेशन है उनको सिंप्लीफाई करने जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन सारे हो, प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो, उसके लिए कौन सा ऑपरेशन कौन सा रूल फॉलो करते हैं उसको बॉड मैथ रूल कहते हैं। पता है आपको इसमें कौन सा यूज़ होता है, बॉड मैथ रूल यूज़ होता है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं और फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं 1/3 और 3/5। इस कैल्शियम लेंगे 3 और 5 कैल्शियम आपको पता है 15 होगा, यानी 1/3 प्लस 3/5, तो इसका एलसीएम 15 होगा। तो 5 व्हाट्स आर 15, 5 3 आर 15, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 व्हाट्स आर 15, 5 आर, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/15 और नेक्स्ट आएगा 9/15, और इन दोनों को अब ऐड करें, 5 और 9 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 14/15 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है 2/3 और 1/4, 3 और 4 कैल्शियम 12 होगा, तो इसको 2/3 इसको 12 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह 1/3 को 4 को इसको 12 बनाने के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आपके पास 8, ये हमारे पास ये मल्टीप्लाई का साइन, और ये आ जाएगा 8/12 और प्लस 3/12, और 3 और 8 को ऐड करेंगे तो 11/12 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करना। तो 3/4 और 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 4 1s are 4, 4 1s are 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करना है, इसमें 2 और 4 कैल्शियम 4 होगा, 2 और 4 कैल्शियम क्या होगा 4 होगा, तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 4 बन जाए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 10/4 माइनस 1/4। ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर 4 है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9/4। तो इस तरह ये हमारा, इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंपेयर द फ्रैक्शन। इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, 5/9 और 5/9 में कौन सी ग्रेटर है।
अब जब ऐसी दो फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर सेम हो, न्यूमरेटर जिनका सेम हो, तो उनका डिनोमिनेटर जिसका स्मॉलर होता है वो ग्रेटर होती है। 5/6 इस मतलब 5 के 6 पार्ट और इसका मतलब 5 के 9 पार्ट्स। तो इसमें आपके पास जो 6 पार्ट होंगे वो ज़्यादा होगा, यानी 6 में से 5 पार्ट और 9 में से 5 पार्ट है, या 5 के 6 पार्ट 5 के 9 पार्ट। तो जब न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर जिसका ग्रेटर होता है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ग्रेटर हो जाएगी। उसके बाद द HCF ऑफ 16, 40 और 56 का HCF फाइंड करना है हमने। HCF हम ऐसे फाइंड करते हैं, ये आप लिखेंगे, यहाँ लिखें 14, उसके बाद लिखें 40 और उसके बाद लिखें 56। ये तमाम इवन नंबर हैं, ये 2 पे डिवाइड होंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 7s are 14 होगा, 2 20s are 40 होगा, और 56 को 2 पे डिवाइड करें, 2 2s are 4 और 1 आगे कैरी होगा, 2 8s are 16। तो ये आपके पास नेक्स्ट अब 7 20 28, बल्कि ये आपका 2 ये 16 था, मैंने 16 लिखा है, चलो यहाँ मैंने वो लिख दिया 14 लिख दिया। तो ये आप इसको चेंज करते हैं, ये है क्या था 16, ये फिर 2 8s are 16 होगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 8 आएगा। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास यहाँ क्या है 16, तो 2 8s are 16, 2 8s are 16। अब इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास रहेगा 2 4s are 2 4s are 2 10s are और 2 14s are। ठीक हो गया। फिर ये इवन नंबर है, 2 पे डिवाइड होंगे, फर्दर 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 2s are 2 5s are और 2 7s are। तो ये आपके पास 2 2s are 4 4 2s are 8। तो HCF ऑफ 16 40 एंड 56 क्या होगा, 8 होगा। उसके बाद हमने 6 8 और 12 का LCM फाइंड करना है। तो इसका LCM फाइंड करेंगे, इसी तरह हम इसका जो है LCM फाइंड कर लेते हैं। तो इसका LCM फाइंड करते हैं, इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए, हम इसका इसी मेथड से, डिवीजन मेथड से हम LCM फाइंड कर सकें। तो इसका LCM हम करेंगे किसका, 6 का और 8 का और 12 का, इसका LCM फाइंड करेंगे। ये सबसे पहले इवन नंबर है, 2 पे डिविजिबल है, 2 3s are 6 होगा, 2 4s are 8 होगा, 2 6s are 12 होगा, 2 6s are 12। अब फिर ये 2 पे डिविजिबल है, 2 पे डिवाइड करें 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2s are 4 हो जाएगा, 2 3s are 6 होगा। फिर 2 पे डिविजिबल है, 2 पे डिवाइड कर देंगे, 3 ऐसे ही आएगा, 2 1s are 2 3 ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1s are 3 3 1s are 3 3 1s are 3। अब 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 24। इसका HCF क्या आ गया हमारे पास, 24 आ गया। उसके बाद राइट द फर्स्ट पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो राइट द फर्स्ट पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, पहला पॉजिटिव कंपोजिट नंबर 4 है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो। 4 के फैक्टर कौन कौन से हैं, 1 4s are 4, 2 2s are 4 और 4 1s are 4। तो ये इसके 3 फैक्टर्स हैं, तो ये इसलिए कंपोजिट नंबर है, फर्स्ट पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। तमाम ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा वो कंपोजिट होते हैं, और ऐसे नंबर जिनके फैक्टर सिर्फ 2 हो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं, वो भी आगे आएगा। नेक्स्ट है द LCM ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर ऑलवेज इक्वल टू देयर, यानी जो प्राइम नंबर होते हैं, 2 प्राइम नंबर्स हों या 2 ज़्यादा प्राइम नंबर्स हों, उनका जो LCM है वो उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे देखें आपके पास एक प्राइम नंबर है 7, एक प्राइम नंबर है 11, इनका अगर LCM आप निकालें तो इनका LCM 11 7s are 77 ही होगा। तो ऐसे 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स का LCM आप ले रहे हो तो वो हमेशा उनकी प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ क्या आएगा, प्रोडक्ट। तो ये सारे एक्सरसाइज के जो MCQs थे उसके मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स बनाए, कुछ खुद से बनाए। तो ये अगर आप करेंगे इंशाल्लाह तो आपके लिए जो MCQ ऑब्जेक्टिव का पेपर है 5th क्लास का, वो स्कॉलरशिप का मिडिल प्राइमरी स्टैंडर्ड का, वो इंशाल्लाह हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 15 एंड 20।
यहाँ जैसे सिर्फ प्राइम नंबर बता रहा था, प्राइम नंबर क्या होता है जिनके सिर्फ दो फैक्टर हो, एक 1 और दूसरा इटसेल्फ। जैसे आपके पास पॉजिटिव प्राइम नंबर 2 है, 1 और 2 पे डिवाइड होता है। इस तरह आपके पास प्राइम नंबर 11 है, 11 सिर्फ 1 और 11 पे डिवाइड होता है। तो 15 और 20 के दरमियान प्राइम नंबर, 15 के दरमियान 16 होता है, 16 प्राइम नहीं है। उसके बाद 17 प्राइम है, 18 प्राइम नहीं है, 19 प्राइम है। तो ये दो नंबर हैं 15 और 20 के दरमियान। उसके बाद द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है वो इस तरह। 24 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, 2 12 आर, फिर 2 पे डिवाइड करना है, 2 6 आर, फिर 2 पे डिवाइड करना है, 2 3 आर, और फिर 3 पे डिवाइड करना है, 3 1 आर। तो ये आपकी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 24 की। उसके बाद नेक्स्ट है 8 का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 8 का मतलब ये होता है कि 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 8 8 आर, तो 8 8 आर कितना होता है 64। उसके बाद नेक्स्ट है क्यूब ऑफ 5। क्यूब किसी भी नंबर का स्क्वायर जब लेंगे तो उस नंबर को 2 दफा मल्टीप्लाई करना होता है। क्यूब का मतलब होता है उस नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 5 है तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा। उसके बाद वी गिव स्पेस आफ्टर एवरी 3 डिजिट नंबर। जब हम नंबर लिखते हैं तो 3 डिजिट के बाद हम स्पेस देते हैं। जैसे देखें 4000, 4320 ऐसे लिखते हैं हम, हर 3 डिजिट के बाद स्पेस देते हैं। या जिस तरह हम लिखते हैं 526,200 526,200 3 डिजिट के बाद हम स्पेस दिए। तो वी गिव स्पेस एवरी 3 डिजिट इन नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास 1 लीटर। 1 लीटर किसकी इक्वल होता है, पीछे भी हम डिस्कस किया था। 1 लीटर इक्वल होता है 1000 मिलीलीटर के। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। उसके बाद 480 ग्राम, यहाँ हम स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट की तरफ कन्वर्जन कर रहे हैं। जब भी हमें पता है, अभी जब हमने लिखा है पता है हमें कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। नाउ वी वांट टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम। वी वांट टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट इनटू ग्रेटर यूनिट। स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। किस पे डिवाइड करते हैं, जो उनके दरमियान रिलेशनशिप है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम की इक्वल 1000 पे डिवाइड करेंगे। इसका डेसिमल यहाँ जैसे पहले बताया था, जब मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल राइट साइड पे जाता है, जब डिवाइड करते हैं डेसिमल लेफ्ट साइड पे जाता है। ये 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे जाएगा, 1 1 यहाँ आएगा, 1 2 और 3 यहाँ आ जाएगा, यानी 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे जाएगा, 1 2 और 3। इसको 0 पॉइंट, इसको क्या लिखेंगे हम, 0.480 या 0 आखिर लिखे ना लिखे अपनी मर्जी। उसके बाद 4 years and 5 month इज इक्वल टू मंथ। अब 1 ईयर में अब पहले डिस्कस कर चुके हैं, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो 4 ईयर में कितने हो गए, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 48 हो जाएगा, 12 4 48, यानी 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके साथ जो आंसर आएगा उसमें 5 ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास 48 प्लस 5, तो ये आपके पास 53 मंथ आ जाएंगे। उसके बाद 56 डेज। अब 56 डेज में कितने वीक्स होंगे, अब हमें पता है कि एक वीक में 7 डेज होते हैं। एक वीक में 7 डेज होते हैं। वीक ग्रेटर यूनिट है, डेज स्मॉलर यूनिट है। जब भी स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट चेंज किया था डिवाइड किया जाता है। 56 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 7 1 7, 7 8 56, 8 वीक्स आ जाएगा। उसके बाद 2 hours 20 minutes, मिनट में कितने होंगे, यहाँ वही बात है। अब 5 hour, 1 hour में आपको पता है कि 1 hour में 60 मिनट्स होते हैं। 1 hour में 60 मिनट्स हैं। 1 hour में 60 मिनट्स हैं। तो 1 hour में 60 मिनट्स हैं तो 5 hour में कितने हो जाएंगे, 5 × 60 हो जाएगा। 5 × 60 और 7 उसमें और कितने ऐड करने हैं, 20 ऐड करने हैं। 7 + 20 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 300 + 20, तो ये आ जाएगा आपके पास 322।
तो इस तरह ये जो है आपके 30 फिल इन द ब्लैंक्स थी जो कि हमने की। ये क्लास 5 की जो है उसके पहले 5 चैप्टर से रिलेटेड जो है MCQs थी। इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपको 5वीं के मैथ की और दूसरे भी सब्जेक्ट्स की जो है मुतल्लिका वीडियो जो है मिलती रहे। शुक्रिया।